नमस्ते चैंपियंस। मैं हूं डॉक्टर आर और आज हम रिवाइज करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड है और नीट में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जब बात आती है नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन और काउंटर करंट मैकेनिज्म की। इसलिए आज का एम सिंपल है, पूरा चैप्टर एक लॉजिकल फ्लो में समझना ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर और कुछ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। इन वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका रिमूवल ज़रूरी होता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स कंप्लीटली रिमूव किए जाते हैं और कुछ का पार्शियल रिमूवल होता है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि नाइट्रोजन बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। डिफरेंट एनिमल्स नाइट्रोजनस वेस्ट को डिफरेंट फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स अमोनिया के फॉर्म में वेस्ट रिमूव करते हैं, कुछ यूरिया के फॉर्म में और कुछ यूरिक एसिड के फॉर्म में। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको बहुत डाइल्यूट फॉर्म में वाटर के साथ रिमूव करना पड़ता है। यूरिया कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक होता है, तो ये थोड़े कम वाटर के साथ रिमूव हो सकता है। यूरिक एसिड सबसे कम सॉल्युबल और रिलेटिवली लेस टॉक्सिक होता है, इसलिए ये सेमी सॉलिड पेस्ट या पेलेट्स के फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो सकता है, जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अगर एनिमल किंगडम के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स जनरली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स मोस्टली यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर फिश की बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेज अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, जबकि मरीन फिशेज और कुछ अदर फिशेज यूरिया एक्सक्रीट कर सकती हैं। एम्फिबियंस में एक्वेटिक स्टेज पर अमोनिया और टेरेस्ट्रियल स्टेज पर यूरिया एक्सक्रीशन होता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जबकि मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस मेनली यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की। कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे पॉलीफेरा और क्निडेरिया में एक्सक्रीशन डायरेक्ट बॉडी सरफेस से हो जाता है। फ्लैट वर्म्स में प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं। रोटिफर्स में भी सिमिलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एनालिड्स में नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आर्थ्रोपॉड्स में मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। मॉलस्क्स में किडनीज और गिल्स दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है। ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज होती हैं जो एब्डोमिनल कैविटी में डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती हैं। किडनी का शेप बीन लाइक होता है। हर किडनी के अंदर एक कॉन्केव रीजन होता है जिसे हाइलम कहते हैं, जहां से ब्लड वेसल्स और यूरेटर एंटर और एग्जिट करते हैं। किडनी के आउटर रीजन को कॉर्टेक्स और इनर रीजन को मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला पिरामिडल स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड होता है, जिसे रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। इन पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है, जिसे रीनल कॉलम्स कहते हैं। पिरामिड्स अपने टिप्स से कैलिसिस के थ्रू रीनल पेल्विस में ओपन होते हैं और रीनल पेल्विस से यूरिन यूरेटर में चला जाता है। किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। हर किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। एक नेफ्रॉन में मेनली बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट का सिस्टम होता है। बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर रीनल कॉर्पुसल बनाते हैं। बोमन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल्स कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, जबकि लूप ऑफ हेनले मेडुला तक एक्सटेंड करता है। ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आती है। रीनल आर्टरी फर्दर डिवाइड होकर एफरेंट आर्टीरियोल बनाती है, जो ग्लोमेरुलस में ब्लड लेकर आती है। ग्लोमेरुलस से ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू बाहर निकलता है। एफरेंट आर्टीरियोल फर्दर कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स को सराउंड करता है। ये अरेंजमेंट फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर एफरेंट आर्टीरियोल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में प्रेशर हाई रहता है और फिल्ट्रेशन एफिशिएंटली होता है। अब आते हैं यूरिन फॉर्मेशन पर। यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेप्स होते हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर के साथ आता है और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है। इस फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स फिल्टर नहीं होते, लेकिन वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो बताता है कि किडनीज कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रही हैं। एवरेज GFR अराउंड 125 ml पर मिनट होता है, जो रफली 180 लीटर्स फिल्ट्रेट पर डे के बराबर होता है। लेकिन हम इतना यूरिन एक्सक्रीट नहीं करते, क्योंकि उसमें से मेजॉरिटी सब्सटेंसेस ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं।
फाइनल यूरिन आउटपुट यूजुअली 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का मेजर साइट पीसीटी होता है। यहाँ से ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स भी पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लूक ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब वाटर परमिएबल होता है, इसलिए वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे बॉडी में वाटर डिफिशिएंसी हो तो एडीएच हार्मोन वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। एल्डोस्टेरॉन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन प्रोसेस में नेफ्रॉन कुछ अनवांटेड आयंस जैसे हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस और अमोनिया को नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में एक्टिवली सिक्रीट करता है। इस प्रोसेस का मेन रोल एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना और आयोनिक बैलेंस रेगुलेट करना होता है। किडनी का एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। ये मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के पैरेलल फ्लो की वजह से क्रिएट होता है। मेडुला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। कॉर्टेक्स में अराउंड 300 ऑस्मोल और डीप मेडुला में अराउंड 1200 ऑस्मोल तक बढ़ता है। सोडियम क्लोराइड और यूरिया इस ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। इस ग्रेडियंट की वजह से वाटर एफिशिएंटली रीअब्जॉर्ब होता है और यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जब बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी होती है। किडनी फंक्शन का रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स ब्लड ऑस्मोलैरिटी और वॉल्यूम डिटेक्ट करते हैं। अगर वाटर डेफिशिएंसी हो तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है और एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। दूसरा सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसे रास कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर और सोडियम बैलेंस रेगुलेट करता है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो रेनिन रिलीज होता है, जो एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट करता है और एल्डोस्टेरॉन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इसके ऑपोजिट सिचुएशन में हार्ट एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करता है, जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। यूरिनेशन या मिक्चुरेशन एक रिफ्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जब ब्लैडर हाफ से ज़्यादा फिल हो जाता है। ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जाता है और मोटर सिग्नल्स ब्लैडर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। जब हम उसको रिलैक्स करते हैं तब यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। नॉर्मल यूरिन पेल येलो कलर का होता है और स्लाइटली एसिडिक पीएच का होता है। एवरेज एडल्ट पर डे अराउंड 25 to 30 ग्राम्स यूरिया एक्सक्रीट करता है और यूरिन वॉल्यूम अराउंड 1 to 1.5 लीटर होता है। अगर यूरिन में एबनॉर्मल सब्सटेंसेस आ जाएं तो वो डिजीज इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे यूरिन में ग्लूकोज का आना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है, जो डायबिटीज़ का साइन हो सकता है। यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का आना कीटोनूरिया कहलाता है, जो स्टार्वेशन या डायबिटीज़ में हो सकता है। ब्लड का प्रेजेंस हीमाटूरिया कहलाता है। बॉडी में कुछ और ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिमूव करते हैं। लिवर बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल और ड्रग्स को बाइल के थ्रू रिमूव करता है। स्किन स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू वाटर, सॉल्ट्स और थोड़ा सा यूरिया रिमूव कर सकती है। सलाइवरी ग्लैंड्स भी स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर सकती हैं। कुछ डिसऑर्डर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। यूरीमिया कंडीशन में ब्लड में यूरिया लेवल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि किडनीज प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती। इस सिचुएशन में पेशेंट को हीमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। हीमोडायलिसिस में पेशेंट का ब्लड एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया जाता है, जहां नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूजन से रिमूव हो जाते हैं और प्यूरिफाइड ब्लड वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। किडनी स्टोन्स यानी रीनल कैल्कुलाई सॉल्युबल सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टलाइजेशन से बन सकते हैं। सिवियर किडनी फेलियर में किडनी ट्रांसप्लांट भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो चैंपियंस, ये था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। अगर आपने नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन स्टेप्स और काउंटर करंट मैकेनिज्म क्लियर कर लिया तो नीड में इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं हूं डॉक्टर आर और अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तब तक के लिए पढ़ते रहो, फोकस्ड रहो और एम रखो AIR 1। नमस्ते।